अब अगर किसी के क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर ये फायरवॉल डी भी एक होता है, तो वो यही तो नहीं है, मतलब इसी तरीके से जो अभी ये यूएफडब्ल्यू की तरह फायरवॉल डी एक यूज होती है, वो भी इसी तरीके इसी कैटेगरी के हाँ अंदर जी, आती है। असल में लिनक्स के अंदर बहुत बहुत तरह के फायरवॉल्स होते हैं। तो जिस तरह आईपी हम्म। टेबल्स की मैंने एक बताई है, हम्म। ज्यादा फेमस ये दो हैं, आईपी टेबल्स और आपकी जो रूट एफ डब्ल्यू। तो ज्यादातर मैंने यही देखी हैं इस्तेमाल होती है। वैसे तो टॉप लेवल पे जब आप एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे बन जाएंगे, एक्सपीरियंस डेवऑप्स इंजीनियर बन जाते हैं, तो फिर आप यू एफ डब्ल्यू को भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाई गई। फिर एक्चुअली आप जो आईपी टेबल्स वाली है वो यूज कर रहे हो। तो वो चूंकि अभी तो हम लिनक्स में बहुत, हम सभी बहुत जूनियर हैं, तो अभी हम इसलिए उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रिकी है, टफ है, तो उसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कि अभी जो हम जो जो इजी चीजें हैं उनको प्रैक्टिस करें, और इससे हमारा भी काम हो जाता, ताकि इन फ्यूचर जो हमारे अगले टारगेट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वरना हम इसी लिनक्स में फंसे रहेंगे और असल में आगे जो एडवांस लेवल के टूल्स हैं वो फिर नहीं कर सकते। तो इसलिए फिलहाल आप चीज़ों को हमेशा तो ना थोड़ा सा लिमिट में रखना हमें चाहिए, ताकि हम आगे मूव कर सकें, वरना लिनक्स तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बला है। अगर हम इसकी सारी अ, जो फायर वॉल्स हैं अगर उनको प्रैक्टिस करने लगे तो वो वैसे एक अच्छी ऑप्शन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की भी। और कल को अगर आप प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़े कि लेट्स से जिस तरह आप कह रहे हैं फायरवॉल डी की जरूरत पड़े, तो आपको इनेबल वो उसको यूज करना आना चाहिए। लेकिन वो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कर लेंगे। आप अगर आपको फायर ये यूएफडब्ल्यू यूज करना आ गई और आईपी टेबल्स यूज करने आ गए, तो फिर आप किसी तरह की और सर्विस भी आराम से यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। इसके अंदर सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो वो आपको पोर्ट नंबर 22 आपका सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि वो डिसेबल नहीं हो जाए आपकी। वो डिसेबल ना हो जाए, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे देखे हैं। हम एक दफ़ा कुछ मैं कुछ स्टूडेंट के साथ काम कर रहा था, तो उनको मैंने एक टास्क दिया कि आपने फायरवॉल्स के साथ थोड़ा काम करना है। तो जब वो फायरवॉल्स के साथ काम कर रहे थे तो वो क्या करते थे, वो जाते ही सबसे पहले अपनी फायरवॉल को इनेबल करते थे। और चूंकि वो एडब्ल्यूएस की मशीन यूज कर रहे थे तो वो तो एसएसएच कर रहे थे उनको, तो वो जब भी हम्म। जैसे ही वो अपनी फायरवॉल को इनेबल करते थे तो वो कहते थे वो सर हमारा डिस्कनेक्ट हो जो जाता था। डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वो फिर हम दोबारा उस मशीन को कोई कमांड दे ही नहीं सकते। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपने चूंकि पोर्ट नंबर 22 को भी इसी में रगड़ दिया है, वो डिसेबल कर दी है, तो भाई अब वो आप उससे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो कोई भी सर्विस हो, सॉरी कोई भी फायरवॉल आपकी हो, उसको इनेबल करने से पहले आप 22 पोर्ट को सबसे पहले, यानी कि अपना दरवाजा ना बंद करें। अपना दरवाजा आप हमेशा खुला रखें और फिर बाकियों के दरवाजे बंद करें। अच्छा आकिब, लिनक्स के तो अभी काफी सारे और लेक्चर्स अवेलेबल होने हैं हमारे। जिस तरह अभी हमने जो पैकेज मैनेजर है, अ, उम्मीद है कि कल हमारा सेशन जो है वो पैकेज मैनेजर से रिलेटेड होगा। और फिर हम स्टोरेज से रिलेटेड थोड़ा सा टाइम हमारा लग जाएगा, तो उस पे चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में हमें देखनी पड़ेंगी। तो कोशिश मेरी यही है कि स्टोरेज वाली चीज़ें करने के बाद फिर हम आगे मूव करें, कि अगर कोई कुछ चीज़ें अगर हमारी मिस भी हो जाएं अभी, तो हम आगे आने वाले कुछ सेशंस में उनको कर लेंगे, बजाय इसके। क्योंकि वैसे भी अगर देखें तो हमारे तकरीबन अ, महीना महीने से ज़्यादा ही हो गया है कि हम लिनक्स पे भी लगे हैं, अभी अगले वाले टूल्स बाकी हैं। तो कोशिश तो ये है कि एक डेढ़ हफ्ते के अंदर अभी हम इसको लिनक्स वाले पार्ट को क्लोज करें, ताकि आगे जो हमारा गिट वाला और गिट हब वाला पार्ट, उस पर हम फोकस करें। तो सिस्टम सीटीएल जो होती है, कमांड सिस्टम सीटीएल की, उसको उसको हमने टच नहीं किया ना अभी। हाँ जी, उसको भी टच नहीं किया। उसको असल में हम देखेंगे ना कि जिस तरह के मतलब जिस तरह सर्वर्स हैं हमारे, एनजिन एक्स है या अपाची के सर्वर्स हैं, तो डिफरेंट जो सर्विसेज हैं अभी हमने उनको ना तो कोई अलग से जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं उनको तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं। और अगर जो हम कुछ उसके टॉप पे कोई और सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो उनको इनेबल और डिसेबल करना जो है
वो भी करना हमने नहीं सीखा। तो वो भी वैसे अच्छा आपने याद करवाया कि हमें थोड़ा सा उसको भी टच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको सूडो यूएफडब्ल्यू इनेबल और डिसेबल करके दिखाया ना, तो ये यूडब्ल्यूएफ की पास अपनी जाती कमांड्स हैं इसी सर्विस को इनेबल और डिसेबल करने। लेकिन जो आफाक बता रहे हैं ना सिस्टम सीटीएल की कमांड, ये एक जेनेरिक कमांड आपके लिनक्स के अंदर अवेलेबल होती है कि जो हर तरह की सर्विस के लिए काम कर सकती है, जो हर तरह की सर्विस को इनेबल डिसेबल कर सकती है। तो वो हमें वैसे यूज करनी आनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली समटाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डॉकर की सर्विस को चलाई हुई है, या आपने पॉडमैन की या किसी और चीज की सर्विस चलाई हुई है, अब उनके पास अपनी जाती कमांड्स नहीं होती इनेबल या डिसेबल करने की। तो उस केस में फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप जो जेनेरिक कमांड्स हैं सिस्टम सीटीएल वाली, वो यूज करते हुए अपनी मशीन की किसी भी सर्विस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो हम उस पर भी थोड़ा सा कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा, आज मैंने देखा है कि कुछ और जो बंदे हैं हमारे, उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो उन सबको वेलकम हम करते हैं कि लिंक्डइन पे उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट किया है। तो एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो वेरी गुड। हमारे इर्तज़ा है और हमारा उसामा है, उसामा मुश्ताक। तो वेरी गुड, मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा कि आपने जो है अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो वेरी नाइस, बस इसी तरह आपने करते रहना है, इंशाल्लाह इम्प्रूव हम करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। हालांकि लिनक्स मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन इतनी इन डेप्थ और इस तरीके से, जिस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं ना लिनक्स में, उससे काफी मतलब अभी मुझे यकीन करें कि जो आपकी जो वीडियोस है ना, उनका इंतजार है कि वो आ जाए, तो मैं और मजीद उनको जो है वो प्रैक्टिस करूँ। हाँ जी, वो कुछ वीडियोस ऐसी हैं मैंने अपलोड करके रखी हुई हैं, बस उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखना बाकी है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं रिलीज करने वाला हूँ, शायद कल तक वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। बस वजह में टाइम ही नहीं मुझे मिला कि उनके डिस्क्रिप्शन लिख के उनको पब्लिक कर सकूँ। हालांकि वो अपलोडेड पड़ी हुई, कल की अपलोड हुई। बस कोशिश करते हैं कि वो वो जल्दी से जल्दी आ जाए। नए असाइनमेंट आपके सही अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी, वो उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए वहां से जब थोड़ा सा लेट भी आता हूँ, थोड़ा टाइम का, क्योंकि लेक्चर की तैयारी करने नया में टाइम सेटअप है लग तो जाता है। हाँ जी, तो कुछ वो चीज़ें डिले हो रही। अगर कोई और टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम हम्म। सेशन को इन वो इनफॉर्मल मोड में लेके चले जाते हैं।